हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मोहम्मद तौहीद सर मास्टर एकेडमी से आज आपके लिए लेके आया हूँ अंग्रेजी वर्णमाला याद करने की शानदार धांसू ट्रिक। आइए आज हम इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये ABCD तक नॉर्मल है, सभी को याद होता है कि 1 2 3 4 होता है करके। जैसे इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। इसमें हम नहीं देखेंगे, हमारी ट्रिक शुरू होती है ई से। आइए हम देखते हैं ई को। ई में देखिए आप दोस्तों, ये जो ई है कितनी लाइन है? 1 2 3 4 लाइन है। कितनी लाइन है? 4 लाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन है। कितनी लाइन है दोस्तों? 5 लाइन है। कितना हो गया इसका? 5 हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है आपको? आ रही है? समझ में आ रही है दोस्तों? फिर से देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। देखो, जैसे ये ई है हमारा, ठीक है, इसकी लाइन को मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 लाइन है दोस्तों। तो ई का मान कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या नहीं आई? देखिए हम आगे भी देखते हैं। आइए फिर हम देखते हैं किसको? एफ को। अच्छा, एफ में आपने देखा होगा कि एफ में फिक्स, एफ से फिक्स बोल दिया। क्या बन गया? फिक्स। और फिक्स से बन जाएगा 6। आपने देखा पहले मैच होते थे और मैच होते थे, पहले मैच होते थे। क्या होते थे? एफ फिक्स क्या होते थे? मैच होते थे। मैच फिक्स हो जाते थे कि भैया ये नंबर पे, ये वाली बॉल पे मैं यदि ऐसी बॉल डालूंगा तो 6 मार देना। तो फिक्स से क्या हो गया? 6 हो गया। तो एफ का मान कितना हो गया? 6 हो गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद फिर आता है जी। क्या आता है? जी। आप देखो, ये आप देखना बहुत ध्यान से, बढ़िया शानदार। ये जी है, जी है। तो देखो जी में क्या निकल रहा है? देखिए आप, ये जी में क्या निकल रहा है? 7 निकल रहा है। तो जी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। एक और ट्रिक बता देता हूं मैं आपको जी के लिए। देखिए हमारे इधर जो गांव वगैरह होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वहां पर हम जाते हैं तो जहां की उनकी जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति का नाम लेती नहीं है। ठीक है, आप जाके उनसे पूछोगे भाई उनके हस्बैंड का नाम लेके कि भाई कहां पर है, तो वो उनका यदि हस्बैंड बाजू में रहेगा तो क्या बोलेंगे? 7 है जी, 7 है जी। तो जी का मान कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। आइए हम देखते हैं क्या, अब एच देखते हैं। क्या देखते हैं? एच। एच में देखें आप कि एच में मैं ये दोनों लाइन को मिला दूं। देखो बहुत ध्यान से देखना आप, है ना। मैं इन दोनों लाइन को मिला दूं। किसके जैसे दिख रहा है? ये 8 की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? 8 की तरह। फिर से देख लीजिए एक बार वो, ये जो एच है, मैं इन दोनों लाइन को मिला दूं तो क्या बन गया? ये 8 बन गया। तो एच का मान कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। ठीक है, अब आते हैं आई की तरफ। कहां पर आते हैं दोस्तों? अपन अपने आई की तरफ। आपने देखा है कि कई बार हम अपने घर पे बड़ी आराम करते रहते हैं, गर्मी का समय चलने वाला लगभग हमारा दोस्त आता है कि भाई चलो हमें वहां चलना है, तो हम क्या बोलते हैं? आई नो। क्या बोलते हैं? आई नो। तो आई नो बोलते हैं। तो आई का मान कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। ये समझ में आ रहा दोस्तों आपको? आइए हम चलते हैं के तरफ। कहाँ चलते हैं? पहले के की तरफ। अच्छा, के से पहले जे देख लेते हैं, चलो, नहीं तो बोलेंगे आपने जे नहीं बताया। आइए जे। जे से आप जग बोल सकते हो। क्या? जे से आप क्या बोल सकते हो? जग। ये देखो जे वैसे भी जग की तरह दिख रहा है। तो आप ऐसा याद रखना, कितने जग? 10 जग। कितने जग? 10 जग। कितने जग? 10 जग। कितने जग हो गए? 10 जग हो गए। तो ये जे का मान कितना हो गया? 10 हो गया। अब आते हैं हम के की तरफ। कहाँ आते हैं हम लोग? के की तरफ। कहाँ आ रहे हैं हम लोग? के की तरफ। तो आपको एक मैच देखते होंगे आप, बढ़िया। तो एक IPL में टीम थी किंग 11 पंजाब। क्या नाम था टीम का? नाम किंग 11 पंजाब। क्या नाम था? किंग 11 पंजाब। तो किंग 11 से क्या हो गया? के का मान कितना हो गया? 11 हो गया। और चलो आपको मतलब ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखिए इधर ये के है, ये के का मैंने के ले लिया, और ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने सीधी कर दिया। के का मान कितना हो गया? 11 हो गया। ये समझ में आ रहा दोस्तों आपको? फिर आता है अब एल। अब यहां से अब मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करेंगे ध्यान से, कि आप याद रखना कि ये आपने देखा होगा ये 10 जग। कितना जग? 10 जग। 10 जग से सबके सामने एक लगता है। 10 जग के सबके सामने क्या लगता है? एक लगता है। कहां तक लगता है? अभी देखिए, एक मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। एक यहां पर टी दिख रहा है आपको? टी दिख रहा है आपको? अब आप बोलोगे टी को कैसे याद करेंगे सर? टी को याद करना बहुत सरल है। हम मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में होता है T20। क्या होता है? T20। तो टी का मान क्या हो गया? 20। तो टी से पहले सब में हम लगाते हैं सामने 1, और टी के बाद सब में हम क्या लगाते हैं? बाद में 2। कितना लगाते हैं? 2 लगाते हैं। चलो आइए अब देखते हैं। अब देखो आता है एल। क्या दिख रहा है? अब मैंने क्या ले लिया? आप देखिए, आप आइए देखिए, मैंने क्या ले लिया? एल ले लिया। एल में कितनी लाइन है? 2 लाइन है। कितनी लाइन है? 2 लाइन है। और उसके सामने हमेशा मैं क्या लगाऊंगा? 1 लगाऊंगा। तो एल का मान कितना हो गया दोस्तों?
12 हो गया। अब बारी आई किसकी, एम की। देखो किसकी बारी आई, एम की। अच्छा एम को मैं यदि घुमाऊंगा, रोटेशन में घुमाऊंगा इसको, तो आप देखोगे कि मैं जब इसको घुमाऊंगा मैं, तो ये 3 बन सकता है। क्या बन सकता है इससे, 3 बन सकता, और कुछ नहीं बन सकता, 3 बन सकता है अंकों में। तो इसका 3 हो गया। और मैंने आपको क्या बताया कि 10 जग से सब में क्या लगता है, कितना लगता है, 1 लगता है सामने। एम का मान कितना हो गया, 13 हो गया। फिर आते हैं एन, कहाँ आते हैं, एन। तो एन का कोई मैटर नहीं है, एन बहुत सिंपल है दोस्तों। आपने दर्पण पढ़ा है, दर्पण में आप देखना कि ये इस तरीके से आपको 4 की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा, 4 की तरह। तो ये क्या बन गया, इससे 4 बन गया। उसके सामने में क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा। ओ मैं आपको थोड़ा रुक के बताऊंगा, बहुत ही नॉर्मल सा है, ठीक है। फिर देखते हैं पी को देखिए आप। अच्छा पी को भी घुमाऊंगा तो कौन सा अक्षर बन सकता है। अब आप बोलोगे 9 बन सकता है, कुछ बोलेंगे 9 बन सकता है, कुछ बोलेंगे 6 बन सकता है। देखो 9 तो नहीं बनेगा, 9 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आई 9 हो गया। क्या हो गया, आई 9, उसने अपना स्थान को क्लियर कर लिया। तो यहाँ बनेगा पी से क्या मेरे दोस्तों, इसको आप घुमाओगे एक समय बाद तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, ये 6 बनेगा। इसके सामने में कितना लगाऊंगा दोस्तों, 1 लगाऊंगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। फिर मैं आगे चलता हूँ, देखो फिर मैं आगे चल रहा हूँ क्यू की तरफ। क्या हो गया, ये क्यू का बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से क्यू को देखिए, क्यू देख पा रहे होंगे आप लोग। ये क्यू में देखिए आप, ये जो लाइन दिख रही है इसके अंदर 7 छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है। तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया दोस्तों, क्या ले लिया दोस्तों, मैंने 7 ले लिया। और सामने क्या लगता है इसके, 1 लगता है। क्यू का मान कितना हो गया, 7। फिर मैंने लिया आर, क्या लिया दोस्तों, देखो क्या लिया मैंने, आर लिया। अच्छा ये आर से भी मैं, आप ध्यान से देखो, इसको मैं घुमाऊंगा तो क्या बना सकता हूँ, कहीं ना कहीं मैं इससे 8 बना सकता हूँ। देखो फिर से देखिए दोबारा, नहीं तो ये देखिए मैं इसको यहाँ आर लेता हूँ और आर को मिलाऊंगा तो लगभग ये 8 ही बनेगा ना। तो चलो ये आर का मान 8 है, उसके सामने कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो आप समझदार होंगे कि T20 से पहले 1 लगता है और T20 के बाद कितना लगता है, 2 लगता है। अभी देखिए एस क्या हो गया, एस से भी देखिए तो मैं इससे क्या बना सकता हूँ, 9 बना सकता हूँ। फिर से देखिए अच्छे से, क्या बना सकता हूँ दोस्तों, ये 9 बन गया। 9 इसके सामने कितना लगेगा, 1। तो एस का मान कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। यहाँ तक ये चीज़ें आपको, मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कहाँ से दोस्तों, यू से। कहाँ से देखते हैं, यू से। कहाँ से देखते हैं अपन, यू से देखना शुरू करते हैं अपन। यू से इसको देखना आगे शुरू करते हैं दोस्तों अपन लोग, ठीक है। चलो फिर आप देखते हैं यू। अब मैं यू को ले रहा हूँ दोस्तों, यू को मैं यहाँ ले लूँ, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये यू ले लिया मैंने। देखो मैंने इस बार रेड पेन का उपयोग कर रहा हूँ, आपको दिखे स्पष्ट करके यहाँ पर यू में आप देखो कि कितनी लाइन है, लाइन गिनना है। ये एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है। एक रॉड होती ना, उसको ऐसा सीधा कर देते हैं, तो ऐसा उसको थोड़ा ऐसा कर दिए, राउंड बना दिए, तो 2 हो गई क्या, नहीं 1 ही हो गई। तो यू कितनी हो गई, 1। और देखो T20 का सब में कितना लगता है, 2 लगता है। तो यू का मान कितना हो गया, 21 हो गया दोस्तों। फिर मैं आ रहा हूँ किसकी ओर, मैं आगे आता हूँ किसकी ओर, अब देखो वी की ओर। किसकी ओर आ रहा हूँ दोस्तों मैं, अब वी की ओर। ये वी देखिए दोस्तों, वी में कितनी लाइन है दोस्तों, वी में कितनी लाइन है दोस्तों, 2 लाइन है दोस्तों। और सामने कितना लगता है इसके, T20 के बाद सब में 2 लगता है। तो वी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। फिर देखिए डब्ल्यू, अब देखो डब्ल्यू से देखो 3 ही बनेगा, ऐसा नहीं कि अब कुछ और बन जाएगा, 3 ही बनेगा। चलो आइए 3 बनाते हैं, फिर 3 बनेगा। इसके सामने कितना लगता है, 2। कितना लगेगा दोस्तों सामने, 2। अब x का कुछ नहीं करना है, 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना, ठीक है। एक है x की लाइन गिनो, 1 2 3 4, कितनी लाइन हो गई, 4। और T20 के बाद सब में क्या लगता है, 2 लगता है। तो ये बन के हो गया 24। और ये भी नहीं तो इससे भी बेहतरीन तरीका बनाओ। एक्सरे देखा है आपने, एक्सरे मान लो कि हमारी पसलियों की संख्या कितनी होती है, टोटल 24 पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी होती है और संख्या में 24 होती है। मान लो कि भाई टूट फूट गए, तो फिर भाई काय से चेक कराना पड़ेगा, एक्सरे से चेक कराएंगे पसलियों को, है ना। तो ये 24 हो गया, बाकी टूटना फूटना मत, है ना। चलो आओ आगे देखते हैं। अब ये बाय तो बताने की जरूरत नहीं, क्या हो गया, 25 और 26 हो गया दोस्तों। ये आपको समझ में आया। अच्छा मैं आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों, ABCD, है ना। एक इसका एक और तरीका बता दे रहा हूँ मैं, ओ के लिए, आप ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। एक ये है इजोटी, क्या है, इजोटी। तो इस पर 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20 और 5 25। तो इसमें आपका ये बचा कुछ यदि छूट गया हो तो आ जाएगा, वो छूट गया तो वो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये आपको कैसा लगा, यदि ये क्लास मेरी आपको
आपको लगी हो कि आपको ये फ़ायदा देगी क्लास आपको, तो आप इसमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जय हिंद, जय भारत।